हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ मार्शल पीक की एक और नई वीडियो के साथ में। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि आज की वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगने वाला है बिकॉज मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू आ गया है। इसीलिए आज के लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जिसके बाद अब एपिसोड की शुरुआत होती है यांग काई और शुयान को दिखाते हुए, जहाँ पर यांग काई बहुत प्यार से शुयान के बाल बना रहा होता है। वहीं शुयान भी बहुत प्यार से यांग काई को देख रही थी और जब वो दोनों ये काम कर लेते हैं तो इसके बाद शुयान यांग काई से कहती है कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ, लेकिन तुम मेरे से कितने प्यार से बिहेव कर रहे हो, क्या तुम फ्यूचर में भी मेरे साथ रहोगे। जिसपे यांग काई उससे कहता है कि हमारा लव अब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जिसके बाद अब शुयान खड़ी होती है और अपने पास से एक टोकन बाहर निकालती है, जो कि एक सेलेस्टियल टोकन था जिसकी एनर्जी को बहुत लंबे समय से वो एब्जॉर्ब कर रही थी। और अब शुयान वो टोकन निकाल के यांग काई के गले में पहना देती है, जिसे देखकर यांग काई थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि शुयान ये क्या कर रही है, क्योंकि ये तो ट्रू एनर्जी टोकन है, इससे काफ़ी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन शुयान अपनी ये टोकन मुझे दे रही है। अब यहाँ पर यांग काई शुयान से कहता है कि क्या मैं इसे समझूं कि ये लव टोकन है जो तुमने मुझे दिया है, जिस पे शुयान थोड़ा सा शर्मा गई थी। जिसके बाद अब यांग काई शुयान का हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कुछ दिया है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जाकर एक जगह पर बैठ गए थे कल्टीवेशन करने के लिए। जिसके बाद यांग काई अपनी यांग एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के अंदर से एक प्रिमोडियल एनर्जी जैसी कोई बॉल निकलती है, जो उसकी माइंड से निकलकर सीधा शुयान के फोरहेड में चली जाती है और उसकी पूरी बॉडी में पूरी तरीके से फैल गई थी। हमें वो एनर्जी दिखाई दे रही थी जो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। अब ये देखकर शुयान यांग काई से पूछती है कि ये क्या चीज थी, जिस पे यांग काई बताती है कि ये 9 यिन कंसंट्रेशन युआन लू है। यांग काई कहता है कि तुम यहाँ से जाने से पहले इसे एब्जॉर्ब कर लेना और इसे पूरी तरीके से कल्टिवेट कर लेना, ये तुम्हारे अंदर की पावर्स को काफी हद तक बढ़ा देगा। जिसके बाद अब शुयान यांग काई को देखने लग जाती है और अब शुयान कहती है कि हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या करने वाले हैं, जिस पे यांग काई कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। तो शुयान खड़ी होते हुए कहती है कि हमारे पास एक रास्ता है, हम चाहें तो यहाँ से बाहर जाकर अपने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, जिससे मेरा सेट तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स सिखाएगा, तुम्हें इससे बहुत फायदा हो सकता है, तुम अच्छी कल्टीवेशन कर सकते हो। लेकिन अब यांग काई सोचने लग जाता है कि शुयान तो एक जीनियस है और मैं तो एक यूजलेस हूँ। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं शुयान के साथ में हूँ तो इससे शुयान के लिए ठीक नहीं होगा, लोग इसे बहुत कुछ बोलेंगे। शुयान कहती है या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि तुम ये सारी चीजें खुद करो और अपनी पावर्स को हासिल करो, जिसके बाद तुम अपने आप को सबके सामने साबित करो। अब यहाँ पर यांग काई कहता है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई करूं, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी कमाना चाहता हूँ सब अपने दम पर कमाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो शुयान को भी अच्छा लग जाता है और शुयान यांग काई को गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुम जल्दी से पावरफुल बन जाओ और जो चाहते हो उसे हासिल कर लो, उसके बाद हम दोनों एक साथ हो जाएंगे हमेशा के लिए। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार देखने को मिल रहा था। जिसके बाद शुयान यांग काई से कहती है कि वो जो दूसरी लड़की थी जब तुम उस टर्टल बीस्ट से फाइट कर रहे थे, जिसने तुम्हारी मदद की थी, उसका तुम्हारे लिए काफी इमोशन दिखाई देता है, आखिर वो कौन है। तो यांग काई कहता है कि सिस्टर जिया की मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में था और कुछ भी नहीं था, उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, उन्होंने मुझे तब से सपोर्ट किया है जब लोग मुझे समझते नहीं थे, मुझे जानते भी नहीं थे, इसीलिए वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो मेरी सिस्टर है और कुछ भी नहीं। अब वो दोनों इसी तरीके की बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ हलचल होने लग जाती है। वो जगह कोलैप्स होने लगी थी, जिसपे अब यांग काई और शुयान एक साथ मिलकर पावर्स को कल्टीवेट करते हुए वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन कर देते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम बाकी सभी वॉरियर्स को भी देखते हैं, वो सभी भी एक ही बार में टेलीपोर्ट हो गए थे। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और अब हम यांग काई को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होकर एक अलग सी जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वो बिल्कुल अकेला था। अब यहाँ पर पहुंचकर
देखकर भी यांकाई को शुयान की ही याद आ रही थी। वो सोचता है कि एक बार जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं शुयान से मिलने जाऊंगा। जिसके बाद अब यांकाई को सामने सुमू दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसे आवाज लगाकर बुलाता है। सुमू जब यांकाई को अपने पास देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और भागते हुए उसके पास आ जाता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यांकाई उसे रोक देता है। यहाँ पर सुमू यांकाई को देखकर खुश हो गया था और वो कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। लेकिन यांकाई सुमू से पूछता है कि तुम हेरिटेज केव में क्यों नहीं आए थे, तुम मुझे वहाँ पर क्यों नहीं मिले। जिस पे सुमू रोते हुए बताने लग जाता है कि मैं तो आना चाहता था, लेकिन वहाँ आने से पहले जब मैं चेंग चेंग केव में घुसा था तो मुझे एक बंदा मिल गया और मैं उसके साथ चला गया था। जिस पर यांकाई को लगता है कि उस बंदे ने सुमू को बुली किया है और वो कहता है कि तुम्हें उसने क्यों बुली किया। जिस पे सुमू कहता है कि क्या आपको लगता है कि मेरी पावर्स जितनी है उसके बाद कोई मुझे बुली कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सुमू कुछ तो छिपा रहा था जो यांकाई को नहीं बताना चाह रहा था। सुमू कहता है कि उसने मुझे बुली नहीं किया है, वो तो मैं खुद गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांकाई सुमू का मजाक उड़ाने लग जाता है। ये देखकर सुमू को गुस्सा आने लग जाता है और यहाँ पर सुमू बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यांकाई उसे लगातार छेड़ रहा था। जिस पे सुमू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है और अब सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम बाकी सभी सेक्ट के एल्डर्स को देखते हैं। हर सेक्ट का एल्डर अपने अपने डिसिपल्स को रिवॉर्ड दे रहा था जो भी लैंड ऑफ हेरिटेज से वापस आ गए थे। वो सभी एल्डर्स कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए अब जो भी डिसिपल वहाँ से वापस लौट कर आया है उसे अपने क्लैन की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। अब ऐसे ही हम अलग अलग सेक्ट को देखते हैं जहां सभी लोग अपने डिसिपल्स को रिवॉर्ड दे रहे थे। जिसके बाद हम लैंगशियाओ पवेलियन को भी देखते हैं और वहां के भी एल्डर कहते हैं कि सभी डिसिपल्स को रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन यांकाई को एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि यांकाई ने एक टर्टल बीस्ट को हराया था और साथ ही उसने लैंगशियाओ पवेलियन के बहुत सारे डिसिपल्स की जान भी बचाई थी। उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। अब ये बात सुनकर वहाँ बाकी सारे डिसिपल्स हैरान रह गए थे। वो सभी यांकाई को बहुत ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी देखकर ये नहीं लग रहा था कि कोई खुश होगा। जिसके बाद एक और एल्डर खड़े होते हैं और वो यांकाई को अपने पास बुलाते हैं, जिसपे यांकाई उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। वो एल्डर कहते हैं कि तुमने लैंड ऑफ हेरिटेज में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले तो फॉर्मल डिसिपल पे प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा तुम अब कैंगयून ईवल लैंड में जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर हम उस मोटे एल्डर को देखते हैं और वो बस यही चाहता था कि यांकाई उस जगह पर चले जाए जहाँ पर वो कल्टिवेट तो करेगा लेकिन कभी वापस नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर यांकाई इस चाल को समझ जाता है, इसीलिए वो एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे आपका ये तोहफा पसंद आया, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये रिवॉर्ड आप यंग मास्टर वेजोंग को दे दीजिए। अब ये बात सुनकर वेजोंग आगे आते हुए कहता है कि हाँ, मैं ये लेना चाहूँगा, मैं वहाँ जाकर कल्टिवेट करना चाहूँगा। अब ये बात सुनकर वो मोटा एल्डर शॉक हो जाता है कि उसका चाल तो उल्टी पड़ गई और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।